अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेपाल अकाउंट के हवाले से कि कौन सी गलतियां जो है अमूमन लोग करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अब बहुत से लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं और उन्होंने जो गलतियां की होती हैं उसकी वजह से फिर उनको काफ़ी परेशान होते हैं। तो अब ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आप अकाउंट बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे। तो अगर आप पेपर अकाउंट बनाने वाले हैं या तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें एक दफ़ा पूरी, तो इंशाल्लाह आपके जो कुछ मसले हैं वो बाद में आपको उन मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया और फिर उन्होंने वही सवाल किए। हालांकि वो पहले मैं उन तमाम वीडियोज़ में, पहले काफ़ी सारी जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उनमें ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन लोग वीडियो देखने की जहमत नहीं करते और फिर वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। देखिए, हर बंदे का टाइम कीमती है, तो अगर आपका कोई इशू है जेन्युइन तो आप पूछें। एक आध सवाल, दो सवाल, तीन सवाल बनते हैं, लेकिन अब अगर एक बंदा आप मुझसे रब्ता करते हैं तो वो पूरा जो है वहाँ पे बैठ जाएंगे कि अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है। मतलब कि अब मैं व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे आपको बैठ के समझा नहीं सकता कि आपने अपना पेपर अकाउंट कैसे बनाना है या उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। और जब उनको ऐसे भी लोग हैं, जब मैंने कहा कि यार आप वो वीडियो मैंने बनाई है, आप वीडियो देख लें, तो आगे से मुझे जवाब मिला कि यार आपको एक व्यू से क्या मिल जाएगा आपको। देखिए, मसला व्यू का नहीं है, मसला ये है कि अगर आपका एक मसला है, मैं वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो ये है कि अकाउंट जो पाकिस्तान में जो बनाते हैं, आपको मालूम है कि क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस नहीं है, तो हम जो अकाउंट बनाते हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क के एड्रेस पर, सॉरी एड्रेस तो हम ऐड कर सकते हैं पाकिस्तान का भी, नॉर्मल लोग दूसरे मुल्क के एड्रेस पे बनाते हैं या फिर किसी और मुल्क की जो वेबसाइट है जहाँ पर पेपाल की सर्विस दस्तियाब है उसके ज़रिए बनाते हैं। मिसाल के तौर पर फ़िलिपाइन, मलाइशिया, कनाडा, अमेरिका या सऊदी अरब वगैरह के ज़रिए जो है लोग अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा साइप्रस से और थाईलैंड वगैरह के वेबसाइट के ज़रिए बहुत से लोगों ने अकाउंट बनाए हैं। तो अब जो सबसे बड़ी जो गलती है कि देखिए, आपने जो अकाउंट बनाना है कौन से मुल्क का बनाना है, तो इसमें जो मैं रेकमेंड करूँगा वो करूँगा मैं आपको सऊदी अरब। देखिए, सऊदी की वेबसाइट से जब अगर आप पेपाल का अकाउंट बनाएंगे पाकिस्तान में, तो उसका फ़ायदा ये है कि आप उसको बिना किसी प्रॉक्सी के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रॉक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक पहली चीज़ ये क्लियर हो गई कि प्रॉक्सी की ज़रूरत हमें नहीं है। अब कौन से मुल्क का वेब अकाउंट बेहतर है, वो ये कि सऊदी अरब का। अब इसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मैं पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको, जो शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी कि आप फ़िलिपाइन का अकाउंट बना लें। लेकिन फ़िलिपाइन के अकाउंट को बाद में जब मैंने अकाउंट बना के उसको पेपाल और पेयोनियर को लिंक किया, तो तब मुझे पता चला कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यानी पेपाल टू पेयोनियर ट्रांसफ़र की फ़ीस $35 है, जबकि पहला जो मेरा पुराना अकाउंट था जैसे यूएई का, तो उसकी फ़ीस थी 2.5%, और फिर उसके बाद जो है 1% कटती थी, यानी तकरीबन 3.5% फ़ीस थी। तो जबकि यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा फ़ीस होगी, जबकि यूएसए की फ़ीस भी कम है, सऊदीया की फ़ीस भी कम है, तो और यूएई की फ़ीस भी कम है, लेकिन फ़िलिपाइन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता। आप अकाउंट आपने बनाना है सऊदीया का, तो उसका आपको जो है फ़िलहाल जो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये जून 2020 में, तो इसकी फ़ीस जो है पेपाल टू पेयोनियर ट्रांसफ़र फ़ीस जब आप लिंक कर लेंगे तो 1% है, जो बहुत मुनासिब फ़ीस है। ठीक है। अब अकाउंट दो तरह के बनते हैं, पर्सनल और बिज़नेस अकाउंट। तो आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, इसमें जो अहम चीज़ है आपने बनाना है बिज़नेस अकाउंट। ठीक है। अब बिज़नेस अकाउंट में आपका फ़ायदा ये है कि बिज़नेस अकाउंट जब आप बनाते हैं, तो बिज़नेस अकाउंट में आप पाकिस्तान का फ़ोन नंबर, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, अगर आप सऊदीया की वेबसाइट के ज़रिए अकाउंट बनाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए, बाद में जब आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है, तो क्योंकि नेशनैलिटी आप पाकिस्तान चूज़ कर लेते हैं, तो आप ईज़िली वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये गलती बहुत से लोग करते हैं। अब कुछ लोगों ने अकाउंट जो है यूएसए का बनाया, बाद में उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि अब हम यहाँ पे क्या करें। अब देखिए, जब आपने पर्सनल अकाउंट बना लिया, यूएसए का अकाउंट बना लिया, तो जिस मुल्क का आप अकाउंट बनाते हैं, पेपाल आपसे उसी मुल्क की डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, या आपसे वहाँ का बिलिंग एड्रेस मांगता है, या आपसे वहाँ के आपके जो एनटीएन नंबर होता है जैसे यूएसए का वो मांगता है, या वहाँ से कोई और डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेगा। तो अगर आप वहाँ पर पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो पेपाल आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ये हो चुका है लोगों के साथ, तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूएसए का अकाउंट देखिए, मैं नहीं जानता बिज़नेस अकाउंट बनाने पर वहाँ पर आप नेशनलिटी पाकिस्तान की ऐड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। और पहले मैंने एक दफ़ा बनाया था, बाद में उसका इशू आया तो पेपाल ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। तो यही वजह, आपके साथ भी ऐसा ही मसला आएगा, तो इस वजह से सऊदीया का अकाउंट मैं आपको रेकमेंड करूँगा। सऊदीया के अकाउंट से पेयोनियर इजीली लिंक हो जाता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि पेपाल और पेयोनियर को कैसे लिंक करना है। तो देखिए, जब आप कोई भी अकाउंट खोलें पेपाल का और पेयोनियर का, जब आप अकाउंट बना लें, तो एक दफ़ा आप उस अकाउंट को सुकून से जो है 5 से 10 मिनट लगाएं, देखें, उसकी सेटिंग्स में जाएँ कि आपको वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, कौन से फीचर्स आ रहे हैं, तो आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। अब कुछ लोग इतने बच्चों वाले सवाल करते हैं कि पेपाल का बैंक हमें कहाँ से मिलेगा।
या मैंने डॉक्यूमेंटेशन सॉरी पेयोनियर का बैंक हमें कहाँ से मिलेगा, या डॉक्यूमेंटेशन वहाँ हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमने प्रोवाइड की है, सबमिट की है। तो भाई आप एक दफ़ा जब अपने पेयोनियर अकाउंट को लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपके पास मेन मेन्यू होता है। किसी भी वेबसाइट में आप देखें, वहाँ पे एक मेन मेन्यू होता है, वहाँ पे आपके पास कुछ लिंक्स आ रहे होते हैं। तो एक दफ़ा आप जहमत कर लें ज़रा, 2 मिनट की, 3 मिनट की, और वहाँ पे एक दफ़ा वो तमाम लिंक्स देख लें, आपको तमाम चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। इसी तरह से आपका जो पेपाल का अकाउंट बनता है, आप जब सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। तो सेटिंग्स में जाके आप जो है, एक पिन नंबर होता है जनरेट करना, जैसे आपकी एटीएम कार्ड की पिन होती है, तो वहाँ पर भी 6 डिजिट की पिन होती है, वो जनरेट कर लें, उसका आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है आपकी कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐड कर लें तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाद में अगर आपके अकाउंट में कोई इशू आता है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ कर वो मसला हल हो जाएगा। मतलब पेपाल वो ऑटोमेटिकली पूछेगा, आप उनका जवाब देंगे तो आपका अकाउंट अनलॉक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि सऊदीया के अकाउंट, जैसे मैंने बताया, बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे, तो बिज़नेस अकाउंट में पेपाल आपसे पूछता है कि आपने क्या बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस में देखिए सबसे आसान तो ये है कि अगर आप वहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज लिख देंगे तो आपको वहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। आप सिर्फ सर्च करें बिजनेस, आपके जो बिज़नेस टाइप में, तो प्रोफेशनल सर्विसेज वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और नीचे वेबसाइट का यूआरएल देना आपको लाजमी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर लिख के सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आप दे दीजिए। तो जो आपको बेहतर लगे आप वहाँ पे दे दें। यानी देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि सऊदीया का बिज़नेस अकाउंट आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। पाकिस्तान का फ़ोन नंबर आपको वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होगा सऊदीया का होगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है। फिर नीचे से ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, वहाँ से आपने पाकिस्तान का +92 कोड सेलेक्ट करना है, और फिर आगे पाकिस्तान का नंबर देना है। तो ये गलती भी कई लोग कर चुके हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पे +1 आ रहा है, पाकिस्तान का कोड नहीं आ रहा था। तो भाई इतना आपको इल्म होना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वेबसाइट वगैरह कैसे ब्राउज़ करनी है, वहाँ पे क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है, एक दफ़ा सुकून से उनको देखें। वहाँ पे फ़ोन नंबर में आपके पास ड्रॉप डाउन होता है, आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको पूरी लिस्ट आ जाती है कंट्री कोड की। तो आपने पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो 92 है, यानी +92 या 0092 जो भी वहाँ पर शो हो रहा हो वो आप सेलेक्ट करें, आगे बिजनेस फ़ोन नंबर दे दें। तो ये चीज़ आपकी हो गई है। अब पेपाल अकाउंट जब आपका बन जाता है, आपने सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह भी अपडेट कर ली है, तो फिर आपने जो उसकी जो लिमिट होती है वो कैसे रिमूव होती है। लिमिट रिमूव करने के लिए आपको अब वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट और कार्ड ऐड करना पड़ता है। अब सऊदीया का जो अकाउंट है उसमें आप अपना पेयोनियर का जो बैंक अकाउंट होता है वो आप उसको लिंक कर सकते हैं, और पेयोनियर के अकाउंट को लॉगिन कीजिए। आपके पेयोनियर अकाउंट में आपके पास जो मेन मेन्यू होता है वहाँ पर आपके पास सेटिंग्स आ रही होती हैं, और वहाँ पे आपके पास होता है ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज का ऑप्शन। तो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आपकी जो बैंक डिटेल्स होती है, बैंक आपको वहाँ पर मिल जाते हैं पेयोनियर की जानिब से। अगर आपका पेयोनियर का अकाउंट नया है और वहाँ पर आपके पास आपको बैंक नज़र नहीं आ रहा है, या आपको अभी तक बैंक इशू नहीं हुआ, तो आपको पेयोनियर से रब्ता करना पड़ेगा और उन्हें कहें कि वो आपको एक बैंक अकाउंट इशू कर दें। अब देखिए कुछ लोग मतलब इतने मैं क्या कहूँगा, सादा होते हैं शायद, कि मतलब वो पूछते हैं कि हम पेपाल से या पेयोनियर से रब्ता कैसे करें। देखिए गूगल आपके सामने है, तो एक सिंपल सी आसानी, किसी भी वेबसाइट को अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपके नीचे जो फुटर एरिया होता है वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस या सपोर्ट या इस किस्म का कोई ना कोई लिंक मिल जाता है। तो इसी तरह से पेयोनियर और पेपाल दोनों की वेबसाइट पे नीचे ड्रॉप डाउन, जो नीचे फुटर एरिया होता है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है। तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिए पहले, पेपाल को या पेयोनियर जो भी आप जिससे आपने रब्ता करना है। फिर आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएँ, और वहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करें। अगर वहाँ पे देखिए उनकी जो फ़ोन लाइन्स जो हैं अगर वो खुली होंगी तो वहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा कि ऑन है, तो आप उनको कॉल कर लीजिए। अगर वहाँ पे कॉल का ऑप्शन डिसेबल है या ऑफ आ रहा है तो फिर आप लाइव चैट पे बात कर लीजिए, या उनको आप मैसेज कर दीजिए। तो आप मैं ये सिंपल आसान है। अब इतने कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पूछते हैं कि पेपाल का या पेयोनियर का नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। तो भाई अगर आप सिर्फ गूगल में जाकर लिखेंगे कि पेपाल कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर या पेयोनियर फ़ोन नंबर, तो आपको वहाँ पर नंबर मिल जाता है, तो वहाँ से आप नंबर ले लीजिए। अब एक और इशू आपके साथ जो आएगा वो ये होगा कि आप जब पेयोनियर का बैंक को पेपाल से लिंक करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपके पास कोई ना कोई एरर आ जाएगा। अब इस ये जो कोरोना के इशू से पहले जब मेरे पास ये इशू आया था तो उस टाइम मैंने कॉल कर ली थी पेपाल को, भाई के लिए मैंने वो अकाउंट बनाया था। तो पेपाल ने उसी टाइम फ़ोन के दौरान ही मेरा वो मसला हल कर दिया। उन्होंने वहाँ से जो एक लिमिट मसला था उन्होंने हल किया। उन्होंने कहा अब आप लिंक करने की कोशिश कीजिए। तो जब मैं लिंक करने की कोशिश की तो मेरा बैंक अकाउंट लिंक हो गया। अब आजकल का जो इशू चल रहा है कोरोना की वजह से, आपको कॉल वगैरह सेट करने में मुश्किल हो तो आप पेपाल को मैसेज कर दीजिए, और लॉगिन करिए अपने अकाउंट को, पेपाल और पेयोनियर दोनों अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए बेशक। और वहाँ पे कॉन्टैक्ट उनसे रब्ता कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिए। अगर वहाँ पे फ़ोन नंबर शो कर रहा है कि उनकी लाइन्स ऑन है तो आप पेपाल को या पेयोनियर को कॉल कर लीजिए और फिर उनको अपना मसला बताएँ। अगर आपका फर्स्ट सेंचुरी बैंक लिंक नहीं होता, फ़र्ज़ करें
आपके सऊदी अकाउंट से, जो फर्स्ट सेंचुरी बैंक आपको प्योनियर से मिलता है, तो आपको प्योनियर से रब्ता करना पड़ेगा। प्योनियर से भी रब्ते का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको उनसे रब्ता करें, कॉल कर लीजिए, अगर कॉल पे बात नहीं होती तो फिर उनको मैसेज कीजिए या लाइव चैट पे बात कीजिए, उन्हें कहें कि आई एम ट्राइंग टू लिंक माई बैंक अकाउंट टू पेपाल एंड इट इज़ गिविंग मी एन एरर, प्लीज़ इशू मी अ न्यू बैंक अकाउंट। तो ये सिंपल सी बात है, वो आपको एक नया अकाउंट कुछ दिनों में इशू कर देंगे। अब अगर प्योनियर आपको एक नया अकाउंट इशू नहीं करता, तो कोई नए मसले बताता, तो फिर देखिए, फिर वो प्योनियर के मसले हैं, वो मैं आपके मसले मैं तो हल नहीं कर सकता है ना। तो देखिए, जो चीज़ें पेपाल या प्योनियर की वजह से हैं वो उनका मसला है। अब इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स की भी एक बात बता दूं कि जिस मुल्क का भी आप पेपाल अकाउंट बनाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स भी आप नेशनलिटी, मतलब अगर जिस मुल्क की आप चूज़ कर लेंगे, अगर पर्सनल अकाउंट आपने फ़र्ज़ करें यूएसए का बनाया, तो आपको डॉक्यूमेंट्स यूएसए के ही देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर सऊदी अरब में भी आगे आप पर्सनल अकाउंट बना लेंगे, तो और पर्सनल अकाउंट में नेशनलिटी आप पाकिस्तान की चूज़ नहीं करेंगे, फिर आपकी सऊदीया की नेशनलिटी आ जाएगी, तो वहाँ पर भी फिर आपको सऊदीया के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह आपका ये अकाउंट आपने बनाना है बिज़नेस अकाउंट, सऊदीया के ज़रिए बना लीजिए, पेपाल और प्योनियर को लिंक करें, पेमेंट आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई इसमें इशू आता है, तो फिर आप पेपाल से, प्योनियर से, जहाँ पर भी आपका मसला है उनसे रब्ता कीजिए। रब्ता करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आसान सा है। तो इस तरीके से आपके ये मसले हल होते हैं। तो इसके अलावा कुछ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि भाई मुझे जर्मनी का फ़ोन नंबर चाहिए, ये जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या अब जर्मनी का मेरा पेपाल अकाउंट बना हुआ है, क्या मैं पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता हूँ? तो भाई नहीं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस मुल्क का अकाउंट आपका होगा, अगर पर्सनल अकाउंट आप बनाएंगे तो फिर उसी मुल्क के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, मेरा ये काम तो नहीं है। अब अगर आपका कोई जानने वाला है वहाँ पर, तो आप उसके ज़रिए अकाउंट बना लीजिए, तो फिर तो शायद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोवाइड करूँ? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो कुछ मतलब बच्चों वाले सवाल होते हैं, तो फिर उसमें बंदा उनको क्या जवाब दे। और कुछ लोग जो ऐसे हैं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, तो फिर उनको गुस्सा भी आता है। तो वैसे मैंने किसी को अभी तक ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन आज ही जो है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया उस बंदे पर, मतलब इतना ज़्यादा तंग कर रहा था, तो फिर मुझे मजबूरन उसको ब्लॉक करना पड़ा। तो बाकी अगर आपको कोई देखिए कोई जेन्युइन इशू है, एक आध सवाल है, दो सवाल है, तो आप मुझसे पूछिए। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक लिस्ट लेकर, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बैठ जाते हैं कि बस जी उनके साथ शुरू हो जाओ, फिर वो 50 60 70 उनके मतलब ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो ऐसा मैं आपके साथ नहीं कर सकता। हर बंदे का आपको कुछ टाइम होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो कोई इश्यूज़ वगैरह आपके आएंगे बाद में, तो आप एक दफ़ा जब इस वीडियो को देख लेंगे, आप अगर पूरी वीडियो देख चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपके ये मसले हल हो जाएंगे। तो पेमेंट भी अगर देखिए मैंने आपको बता दिया, जब पेपाल और पेयोनियर आपका लिंक हो जाएगा, तो आपकी पेपाल से जो अमाउंट है वो पेयोनियर में आती है, और पेयोनियर से आप पाकिस्तानी बैंक में या जैज़ कैश में पेमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पेमेंट आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। और एक चीज़ और मुझे याद आई कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या पेपाल के अकाउंट में पाकिस्तान का फ़ोन नंबर या पाकिस्तान का पाकिस्तान का बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में ऐड कर सकता हूँ या नहीं है, डेबिट कार्ड वगैरह। तो भाई क्योंकि देखिए ऑफिशियली पेपाल की सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब पाकिस्तान का जो है बैंक अकाउंट या पाकिस्तान का जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह जो आपका होगा, आप उसको ऐड नहीं कर सकते पेपाल में। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि जो मसले थे पेपाल के हवाले से इस वीडियो में आपको गाइड कर दूँ। वीडियो की कोशिश की थी मैं छोटी हो, लेकिन फिर भी तकरीबन ये 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब आइंदा आपको अकाउंट बनाने में किसी किस्म को इशू नहीं आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।